अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सुबह बखैर। 21 दिसंबर 2023 की सुबह है। आज हम इस वीडियो के दौरान इस बात का जायज़ा लेंगे कि जो पाकिस्तान की ख़राब मईशत है पिछले 2 सालों में ख़ासकर, उस मईशत का ख़राब मईशत का फ़ायदा किसको हुआ और उस ख़राब मईशत का नुकसान किसको हुआ। और मैं आपको ये नहीं बताऊंगा फिर भी उस ख़राब मईशत के पीछे कौन किरदार है, ये आप ख़ुद ही अंदाज़ा लगाएंगे। और मैं आपको इस तरह ब्रीफ इंशाल्लाह करूंगा कि आपको अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं होगा। 2018 में जब इमरान खान की हुकूमत आई पाकिस्तान में, तो आपको पता है मईशत एक दफ़ा फिर वही बात थी कि ख़जाने खाली थे। और 2019 के आखिर में कोरोना का अज़ाब आ गया। 2020 सारा कोरोना के अज़ाब में गुज़रा, पूरी दुनिया पर आया। बड़ी बड़ी मईशतें जो थी दुनिया की वो हिल गई। अमेरिका, चाइना और बड़ा बड़ा सऊदीया, दुबई, जो अपने आप को बड़ा मईशतदान समझते थे, उनको भी लाले पड़ गए। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान की मईशत पहले से भी बेहतर हो गई। आप अभी भी निकाल के देख सकते हैं। आप पीटीआई के जितने भी ख़िलाफ़ हों, इमरान खान के जितने भी ख़िलाफ़ हों, लेकिन जो डॉक्यूमेंट है उसको आप झुटला नहीं सकते। जब पाकिस्तान की मईशत ऊपर जाने लगी, यानी कि जो हमारी शरह नमूद थी, जिसकी रफ्तार से मईशत हमारी ऊपर जा रही थी, वो 6% तक पहुंच गई, जो एक रिकॉर्ड है। और लगातार 2 साल तक इमरान खान की हुकूमत ये इस लेवल तक पहुंचती रही। उसके बाद हुआ वो शुरू काम जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते और पाकिस्तानियों को वो तस्वीर दिखाई भी नहीं जाती। आप उस वक़्त 2020-21 की आप निकालें तो अमेरिका में मेड इन पाकिस्तान जो था वो छा रहा था। दुबई में मेड इन पाकिस्तान हर जगह आपको नज़र आ रहा था। सब्जियां, फ्रूट से लेके टेक्सटाइल की इंडस्ट्री, लेदर की इंडस्ट्री तक हर तरफ आपको मेड इन पाकिस्तान नज़र आ रहा था। ये जो ओवरसीज़ हैं वो हमें वीडियो भेजते थे, हम ट्विटर पे हर जगह देखते थे। और आज भी वो इस बात को बताएंगे कि 2020-21 कोरोना के बाद पाकिस्तान जो था वो उसकी मईशत बिल्कुल एक जंप लिया और ऊपर चली गई थी। ये वो दौर था जब उन लोगों को जिनकी मईशत की जगह पाकिस्तान ले रहा था, उन्होंने एक प्लानिंग शुरू की। उनमें मैं आपको बता दूं कौन कौन है। सबसे जो हमारा हमसाया मुल्क, दुश्मन मुल्क हिंदुस्तान है, उनकी जो थिंक टैंक हैं वो बहुत लंबा सोचते हैं मईशत के बारे में। इसी वजह से वो G20 में भी पहुंच चुके हैं। वो मईशत से आगे किसी को समझते ही नहीं है। उन्होंने उस वक्त सोचना शुरू किया कि अगर इमरान खान को 10 साल 15 साल या ये हुकूमत इसी तरह चल रही तो हम तो इंडिया तो बढ़ गया। इंडिया ने फिर उधर से प्लानिंग शुरू हुई। इंडिया से जब उन्होंने हर तरफ देखा कि मेड इन पाकिस्तान आगे जा रहा है, तो उधर से, और दूसरे जो दुबई को, मुत्तहिदा अरब अमारात को जब ये लगा कि ये हुकूमत तो अपना तेल निकालने की कोशिश कर रही है, ये तो जगह जगह खुदाई कर रही है, ये तो तेल में खुद कफील हो जाएंगे, और लोगों को इन्वेस्टमेंट जो है वो दुबई से लोग निकाल के पाकिस्तान लेके आ रहे हैं। ये जो पैसा है ना, ये जो मईशत है, ये जो लालच है, वो इंसान के करीबी रिश्तेदारों में भी फूट डाल देती है। दुबई और सऊदी अरेबिया, ये दो हमारे जो दोस्त थे, इनको भी ये खुटकने लग गई बात कि हमारा जो पैसा हमारी तरफ आना था, जो इन्वेस्टमेंट, वो ग्वादर में जा रही है, वो पाकिस्तान में जा रही है। लोग धड़ाधड़ डॉलर निकाल के पाकिस्तान लेके जा रहे हैं। ये हमारा तो नुकसान होगा। और नुकसान जो है वो कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। खासकर कारोबारी ज़हन के जो लोग होते हैं, वो तो अपनी रिश्तेदारियां, दोस्तियां, वो भी कारोबार को मद्देनज़र रख के ही करते हैं। ये बात उस वक़्त उधर जब ये बात उनके थिंक टैंक में शामिल हुई, तो उस वक़्त फिर ये सोचा गया, जो पीटीआई, जो इमरान खान का, कि इसका हल क्या निकाला जाए। साफ ज़ाहिर है उन सब का बिग बॉस तो अमेरिका है।
जितनी मईशत की ताकतें हैं उनका बिग बॉस अमेरिका है। वो पहले वो तुर्की को भी कंट्रोल करते रहे हैं जब वो थोड़ा सा मईशत के हिसाब से आगे जा रहे थे। आज भी अगर दुबई जो है या सऊदिया जो है वो उनके ऊपर से हाथ अमेरिका अपना उठा ले तो उनकी मईशत का भी वही हाल होगा जो श्रीलंका का हो रहा है, जो यमन का हो रहा है, जो नाइजीरिया, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पेट्रोल डीजल निकालने वाला मुल्क है, जो उसका हो रहा है। मकसद ये है कि अमेरिका की जो छतर छाँव है उसके नीचे रहेंगे, उसकी छतरी के नीचे रहेंगे तो आप महफूज हैं, वरना नहीं। अच्छा, बात हम कर रहे थे मईशत की। उस वक्त जब उनके थिंक टैंक्स ने ये सोचना शुरू किया और उसकी प्लानिंग शुरू की, साफ ज़ाहिर है वो लोग जो हैं वो प्रैक्टिकल लोग हैं, वो सिर्फ सोचते नहीं हैं, वो उस पर अमल दरामद भी करते हैं। मैं ये एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि ये जो दुबई जहाँ से ये इन्वेस्टमेंट निकल कर पाकिस्तान में आ रही थी, जिनके ऊपर ज़रब लग रही थी, उन सब ने अपने जो उनके हैं बॉस, बिग बॉस अमेरिका, उनके सामने जाके रोए पिटे होंगे कि ये जी पाकिस्तान, ये इमरान खान तो हमें लेके डूब रहा है, ये तो सारी इन्वेस्टमेंट उधर लेके जाएगा। साफ ज़ाहिर है सबसे पेश तो हिंदुस्तान होगा, क्योंकि वो हमारा अज़ली दुश्मन है। हिंदुस्तान सबसे पेश होगा। फिर अमेरिका को भी ये बात खुटकी कि ये तो मेरा कोई कहना ही नहीं मानता। अफ़गानिस्तान में मेरी फ़ौजों को इसने निकाला, अफ़गानिस्तान से हमें जलील करके निकाला इन्होंने, इमरान खान ने। तो वो भी साफ ज़ाहिर है उसकी भी, वो कहते हैं ना दुश्मन का जो दुश्मन होता है वो दोस्त होता है। फिर वो यूक्रेन वाली जंग भी आपको पता होगा, उधर भी इमरान खान ने कह दिया कि हम नहीं उनकी मजम्मत करेंगे, हमको गुलाम है आपके, या तो हिंदुस्तान भी करे या हम नहीं करेंगे। ये जो आप ताने बाने, ये डॉट्स जब आप मिलाएंगे ना तो मईशत सबसे पहले आती है। क्योंकि कोई भी दुबई, सऊदी अरेबिया, कोई भी, आप कुछ 4 भाई हैं ना, कोई भी सगे भाई हैं, उनकी शॉप्स हैं, साथ साथ उनकी दुकानें हैं, एक से बढ़कर एक की कोशिश होगी कि मेरी सेल ज़्यादा हो, मेरे गाहक ज़्यादा हो, मुझे आमदन ज़्यादा हो, मुझे प्रॉफिट ज़्यादा हो। ये भाइयों के दरमियान भी ये होता है। ये तो फिर भी हम मुल्क, हम जितना भी कहें कि दुबई, यूएई, सऊदीया हमारा ब्रादर कंट्री है, इस्लामी कंट्री है, लेकिन मईशत एक ऐसी चीज़ है, इसमें पूरा कंपटीशन होता है, पूरा मुकाबला होता है। और एकदम फिर, हालांकि सबको पता था कि साफ ज़ाहिर है जब हुकूमत की तब्दीली होगी, जब मुल्क में क्राइसिस आएगा, साफ ज़ाहिर है ये तो बच्चे को पता था कि जब अदमे इस्तेहकाम आता है तो मईशत, सबसे पहले असर जो मईशत के ऊपर होता है, उसी तरह हुआ। पाकिस्तान में अचानक जो ब्रेक लगी हुई थी अमेरिकी डॉलर को 170-80 के दरमियान में, वो अचानक 300 तक पहुंच गया। जो पेट्रोल डीजल 150 के ऊपर ब्रेक लगी हुई थी वो 300 तक पहुंच गया चंद माह में ही। और महंगाई जो थी वो इंसानों की पहुंच से, पाकिस्तानियों की पहुंच से बाहर हो गई। बिजली के बिल, गैस के बिल, ये अचानक नहीं हो गया। हमारी नज़रों में ये है कि 2-4 माह में ये हो गया जी। अब काश्तकारों को बेचारों को जलील किया जा रहा है, खादों की लाइनें लगी हुई हैं, उनको खादें नहीं मिल रही, उनकी जो फसलें हैं वो 3 गुना कम रेट पे उनसे बटोरी जा रही हैं। यानी कि ये कोई आप ये नहीं कह सकते कि ये चंद माह में या चंद दिनों में हो गया। इसकी प्लानिंग उस वक्त शुरू हो गई थी दुनिया में जब पाकिस्तान की मईशत ऊपर जा रही थी, जब पाकिस्तान, दुनिया की जो मार्केट है वहां पर मेड इन पाकिस्तान का लेबल पहुंचना शुरू हो गया था। जब दुबई, यूएई और सऊदीया में जो इन्वेस्टमेंट थी लोग निकाल के पाकिस्तान लाना शुरू हो गए थे, क्योंकि एक कारोबारी लोगों को साजगार माहौल दिया जा रहा था इमरान खान के दौर में। जब उनको अपने गाहक दूसरी तरफ जाते नजर आए, वो भी फिर उन्होंने, फिर तो ये तो एक इंसान की साइकी है ना, जब उसका आमदन कम होगी तो दूसरी तरफ जाती नजर आएगी तो फिर उसका वो इलाज करेगा, वो हल करेगा। मैंने आपको मिसाल दी है कि भाई की दुकान से ज़्यादा सेल जो है वो बर्दाश्त नहीं होती, तो हम तो दूसरे मुल्क हैं। ये मेरा आज आपसे बात करने का ये मकसद था कि पाकिस्तान की जो मईशत है, पाकिस्तान कोई कमज़ोर नहीं है। पाकिस्तान, ये आप देखें, ज़री मुल्क है। पाकिस्तान में मादनियात भी हैं, पेट्रोल भी है, डीजल भी है, पाकिस्तान के लोग भी मेहनती हैं।
इतने अच्छे मौसम है, हमारे साजगार मौसम है हमारे हर कारोबार के लिए, इधर पानी है, डैम बन सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो हमारे हमसाए हैं वो हमें ऊपर नहीं जाने देते। क्योंकि अगर पाकिस्तान ऊपर जाता है, पाकिस्तान की मईशत ऊपर जाती है, तो उसका नुकसान उनको होता है, उनका गाहक खत्म होता है, उनकी आमदनी में कमी होती है अगर पाकिस्तान की आमदनी बढ़ती है तो। ये मैं आपको ये बात बताना चाह रहा था। अब आपको अगर आप मेरे से इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते, लेकिन इस बारे आप सोचिएगा ज़रूर कि पाकिस्तान की जो मईशत है, एक किसी भी दुकान को या मईशत को सिर्फ ऊपर एक दफ़ा उठाना मुश्किल होता है, जब चल जाए उसके बाद उसको नीचे गिराना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन पाकिस्तान का मेड इन पाकिस्तान दुनिया में पहुंचाया जो था लेवल, वो एक लेवल जो बन गया था, वो चंद माह में ही इतना नीचे कैसे आ गया, ये आप ज़रूर सोचिएगा। ये आप ज़रूर सोचिएगा कि इमरान खान को या जो कोई भी सोच जो है जो पाकिस्तान को तरक्की देना चाहती है, उसके रास्ते क्यों बंद किए जा रहे हैं, उसकी वजह क्या है, उसके पीछे जो लोग हैं वो आपको खुद ही समझ आ जाएंगे। फिर जब आप ये ताने बाने कोई आप 10-15 मिनट अपने मुल्क के लिए निकाल के एक अलहदगी में बैठ के ये ज़रूर सोचिएगा, फिर आप खुद ही समझ जाएंगे कि पाकिस्तान की मईशत क्यों ख़राब की जा रही है, क्यों जो पाकिस्तान के स्किल्स वाले लोग हैं, जो माहिरीन हैं, उनको क्यों दूसरे मुल्कों में भेजा जा रहा है, उनको क्यों इतना मजबूर किया जा रहा है कि वो अपना मुल्क छोड़ के चले जाएं, इधर से दुबई जाएं। दुबई वाले तो खुश है कि उनको एक पढ़ा पढ़ाया, एक इंजीनियर टाइप लोग, एक माहिर बना बनाया उनको फ्री में मिल जाता है उधर बैठे बैठाए, क्योंकि इधर उनके पाकिस्तान में उनके ऊपर घेरा तंग किया जाता है। इधर से लोग ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, जर्मनी क्यों जाते हैं, इधर क्यों घेरा तंग किया जाता है, लोग उधर इसलिए चले जाते हैं, इधर से उनको हालात ख़राब किए जाते हैं जानबूझकर, और वो इधर से निकल जाते हैं। उनको एक बना बनाया तैयार जो है वो डॉक्टर मिल जाता है, जिसके ऊपर कोई खर्चा नहीं होता। दूसरे मुमालिक को पाकिस्तान का इंजीनियर तैयार हुआ, उसके ऊपर हुकूमत का खर्चा होता है, वो दूसरे मुल्क को मिल जाता है। इसके पीछे क्या वजह है? पाकिस्तान को कमज़ोर करने वाली ताकतें, उनकी आप सोच चेक करें क्या है कि इधर की मादनियात पे भी कब्ज़ा, इधर के माहिरीन पे भी कब्ज़ा, इधर की ज़री ज़मीनों के ऊपर भी कब्ज़ा, और इधर की हुकूमतों के ऊपर भी कब्ज़ा। ये असल वजह जो है, इस तक आप पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह अगर थोड़ी सी तहकीक करें कि पाकिस्तान के साथ ये क्यों किया जा रहा है, सिर्फ पाकिस्तान की मईशत को क्यों नहीं ऊपर जाने दिया जा रहा। आप यूएई, मुत्तहिदा अरब अमारात और हिंदुस्तान के आपस में तल्लुकात चेक करें किस तरह के हैं और कितनी वो ऊपर तक गए हुए हैं। आप हिंदुस्तान और सऊदी अरेबिया के तल्लुकात चेक करें कि वो इतने ऊपर कैसे चले गए हैं। ये सब जब आप चेक करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल को भी तस्लीम कर लिया है। इसराइल और हिंदुस्तान का क्या गठजोड़ है, ये भी आप समझ जाएंगे।